हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज के इस वीडियो में समानुपात के नियम को समझाने वाले हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को भी सोल्व करने वाले हैं। इससे संबंधित प्रश्न जो होते हैं, मध्यमा अनुपात निकालिए, प्रथमा अनुपात निकालिए, तृतीय अनुपात निकालिए, चतुर्थ अनुपात निकालिए, इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से बना पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तब उसे समानुपात कहा जाता है। समानुपात का जो चिन्ह है वह डबल अनुपात है। डबल अनुपात को हम बराबर के दर्जा देते हैं, यानी कि डबल अनुपात को बराबर भी लिख सकते हैं। इसी को समानुपात कहते हैं। इसको भी, बराबर को भी आप समानुपात ही कह सकते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तब उसे समानुपात कहते हैं। यहाँ पर दो तरह के नियम आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, पहले तो कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। यहाँ पर B और B दोनों मैच करेगा, इसी को कहेंगे मध्यमा अनुपात। क्या कहेंगे? मध्यमा अनुपात, या तो मध्य समानुपात भी कहेंगे इसको। अनुपात याद रखिए, ये मध्य हो गया। और यहाँ पर A जो है ये प्रथम हो जाएगा, प्रथम समानुपात, समानुपात। और ये जो C है ना, ये तृतीय हो जाएगा, तृतीय समानुपात। ये तो हो गया पहला। इसमें क्या है कि बी स्क्वायर बराबर AC होता है। यही है मेन, सबसे मेन फार्मूला हो गया। बी स्क्वायर बराबर AC, बी स्क्वायर बराबर AC। यहाँ पर B बराबर AC को आप रूट कर दीजिए, यानी मध्यमा अनुपात बराबर प्रथमा और तृतीया का गुणनफल के रूट। मध्यमा अनुपात बराबर प्रथमा अनुपात तृतीय अनुपात के गुणनफल के रूट जब करेंगे तो मध्यमा अनुपात मिलेगा। यहीं पर यदि प्रथम अनुपात चाहते हैं तो बी स्क्वायर बराबर C हो जाएगा। यदि तृतीय अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं तो बी स्क्वायर बराबर A हो जाएगा। ये सभी फार्मूला निकल कर आ गया। बस आपको ये मेन कंसेप्ट याद रखना है कि B गुने B बी स्क्वायर और A गुने C AC। अब चलते हैं दूसरे प्रकार के रूल क्या है। ये जो दो अनुपात होगा ना, ये अलग होगा। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ऐसा रहेगा। C अनुपात D रहेगा। यहाँ पर B नहीं होगा, यहाँ पर B नहीं होगा, यहाँ पर C रहेगा। तो ऐसे में इसको प्रथमा, इसको द्वितीय, और देखिए C को तृतीय और D को चतुर्थ, सब में अनुपात लगा दीजिए। प्रथमा अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपस में यहाँ नज़दीक में नज़दीक और दूर में दूर गुना होगा। BC बराबर AD, BC बराबर AD, यानी कि प्रथमा अनुपात जब निकालेंगे, मेन फार्मूला यही है। इसी से आप प्रथमा अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात सब इसी फार्मूला से आप ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ प्रथमा अनुपात निकालते हैं तब BC बटा D हो जाएगा। द्वितीय अनुपात निकालते हैं तो AD बटा C हो जाएगा। यदि तृतीय अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं तो AD बटा B हो जाएगा, और चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं तो BC बटा A हो जाएगा। तो ये हो गया नियम। अब यही जो है दोनों फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही दोनों फार्मूला से विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बहुत भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही मेन कंसेप्ट है, दो तरह के फार्मूला। एक तो यहाँ पर A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, इसमें आपको तीन ही समानुपात ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। प्रथमा, मध्यमा और तृतीय, प्रथमा, मध्यमा और तृतीय। इसमें क्योंकि B और B मिल करके क्या बन जाता है? मध्यमा समानुपात बन जाता है, या तो मध्यमा अनुपात भी, मध्य पद भी इसे कह सकते हैं। पूछने का तरीका अलग अलग रहता है, लेकिन ऐसा कहा जाएगा कि जब दो प्रश्न के पास भी चलेंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, एक प्रश्न है कि 16 और 4 का मध्य अनुपात क्या होगा, बताइए। 16 और 4 का मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात हम अभी बताए थे कि B स्क्वायर बराबर AC होता है, जहाँ ये प्रथमा और ये तृतीय हो गया, प्रथमा और तृतीय। तो मान लेते हैं कि ये प्रथमा होगा, ये तृतीय, तभी तो मध्यमा ज्ञात करना है।
तो मध्यमा ज्ञात करना है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी ए 16 होगा और सी 4 होगा, तो 16 गुने 4, तो बी स्क्वायर बराबर 16 गुने 4 का रूट करेंगे, इसका 4 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, यानी कि 8। इसका आंसर क्या होने वाला है? 8 होने वाला है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर दशमलव में पूछा जाता है। दशमलव वाले कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने है कि 0.25 और 0.36 का मध्यमा अनुपात क्या होगा। यानी कि प्रथमा अनुपात है, प्रथमा है, और ये क्या है? तृतीय है। तभी तो आपसे मध्यमा अनुपात पूछा जा रहा है। तो मध्यमा अनुपात बराबर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर, ये ए है और सी है ना, तो ए सी का बराबर होता है बी स्क्वायर बराबर, तो बी बराबर 0.25 गुने 0.36 का क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। बस इसी का आपको हल करना है, आंसर आ जाएगा। तो मेन फार्मूला कौन है? बी स्क्वायर बराबर ए सी, यही मेन फार्मूला है, जहाँ बी क्या है? मध्यमा अनुपात, ए प्रथमा और सी तृतीय। यहीं पर आपसे अलग अलग टाइप के पूछा जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि तृतीय अनुपात क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्रथमा अनुपात क्या होगा। बस यही फार्मूला आपका लगने वाला है और हल होने वाला है। तो इस प्रश्न को हल कर लीजिए। इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 0.5, इसका 0.6, तो 6×5 = 30.30, इतना आंसर इसका होने वाला है ना। जब दशमलव के बाद जोड़ा अंक रहे, जब दशमलव के बाद जोड़ा अंक रहे, तब एक अंक जो है वर्गमूल में आ जाता है। यानी कि 0.5 गुने 0.5 करेंगे तो आ जाएगा 0.25। इसीलिए यहाँ पर अगर जोड़ा अंक नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरे नहीं निकल पाएगा। समझ ही रहे होंगे। तो देखते हैं एक प्रश्न और। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने है 0.36 और 0.48 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय इस बार ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब कि तृतीय ज्ञात करना है तो ये प्रथम हो जाएगा, प्रथमा, और ये हो जाएगा द्वितीय यानी मध्यमा। समझ रहे हैं? प्रथमा और मध्यमा दिया हुआ है, तभी तो तृतीय ज्ञात करना है। संख्याएं ए बी सी तो होती है, तो बी मध्यमा और ये प्रथमा और ये सी क्या हो जाएगा? तृतीय। तो यानी बीच वाला कौन है? मध्यमा 0.48, प्रथमा कौन है? 0.36, यानी कि तृतीय ज्ञात करना है। आपको बताए थे बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो सी बराबर कितना होता है? बी स्क्वायर बटा ए। चलिए बी स्क्वायर, बी कौन है? मध्यमा कौन है? तो 0.48 गुना 0.48 गुना हो गया, और प्रथमा नीचे है तो यहाँ पर 0.36 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसी को हल करना है। कट रहा है, हाँ, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 और 6 अठे 48, इतना से कट गया। ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाता है, और 8 से कटेगा फिर से 0.8 ये। तो ये एक पॉइंट गया, ये दशमलव तो गया, इसमें दशमलव है नहीं क्योंकि नीचे भी दशमलव गया। 8 × 8 = 64, दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, एक अंक है, एक अंक दे देते हैं। यहाँ पर 0 देना है, यानी 0.064 इसका आंसर आने वाला है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न कम्पिटिटिव परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी में मान लीजिए कि इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।